नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि कैसे आप तैयारी स्टार्ट करें और जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसको किस तरह से आप लोग अपना जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे। प्लस में कॉमर्स का कुछ पॉइंट्स जो हैं मैं वो भी आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ यही है आप लोगों के लिए, सबके लिए, कि एस्टेट जो है हमारा, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि पता नहीं पोस्टें पहले निकल जाएंगी, हम लोग रह गए, हमारा 1 नंबर 2 नंबर से रह गया, तो आप सबके लिए यही गुड न्यूज़ है क्या कि लगभग 12,000 जो वैकेंसीज़ हैं, 12,000 वैकेंसीज़ पीजीटी और टीजीटी की लगभग अनाउंस हो चुकी हैं। गवर्नमेंट ने अपनी जो रिक्विजिशन है वो भेज दी है। और एक और जो नया मोड़ आ गया है पीजीटी वालों के लिए, पीजीटी वालों के लिए जो वैकेंसी है वो फिल किसके द्वारा की जाएगी, वो एचपीएससी के थ्रू की जाएगी। एचपीएससी के थ्रू की जाएगी यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका मतलब है कि अब आपका रिटन टेस्ट होगा प्लस में इंटरव्यू भी होने वाला है। तो 2 पॉइंट हो गए। तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होंगे, तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और जो टीजीटी है उसकी लगभग 7400 पोस्टें हैं, तो उनके लिए सिर्फ एचएसएससी जो है वो स्क्रीनिंग लेगी और इंटरव्यू डिपेंड करेगा आगे जो सिचुएशन रहेगी। वैसे 99% तो इंटरव्यू नहीं होने वाला, लेकिन इन सब में काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं जो निकल के आ रहे हैं कि पीजीटी की वैकेंसी तो पहले ज़्यादा थी, अब कैसे कम हो गई। कहा जा रहा था कि 10-15 हज़ार वैकेंसीज आएंगी पीजीटी की, तो वो कहाँ गई। स्कूल मर्ज हो गए हैं, काफ़ी सारे स्कूल मर्ज हो गए आपस में, मिडल हाई में मर्ज हो गया, प्राइमरी मिडल में मर्ज हो गया, और इस तरह से काफ़ी सारे स्कूल जो मर्ज हो गए हैं उसके बाद ये वैकेंसीज निकल के आई हैं। और इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट हैं। पहले क्या कहा जा रहा था कि टीजीटी वाले सीटेट को, जिन्होंने सीटेट किया हुआ है यानी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सेंटर टेस्ट लिया जाता है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जो लिया जाता है वो एस्टेट के इक्विवेलेंट कर दिया गया था। यानी कि जिसने एस्टेट किया हुआ है तो बढ़िया है हरियाणा में, वो तो हरियाणा में मान्य होगा ही होगा, और जो सीटेट है वो भी मान्य होगा। लेकिन अब सीटेट को क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया हरियाणा के अंदर। यानी कि ये हमारे हरियाणा वालों के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि अब जो है सीटेट वाले फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे अगर उनका एस्टेट नहीं है तो। और मेन पॉइंट और क्या हो गया, अब एस्टेट की जो वैकेंसीज आ रही हैं तो ऑल ओवर इंडिया के लोग एस्टेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार एस्टेट का जो कंपटीशन है वो टफ होने वाला है। इसमें मेरिट का तो सिस्टम है नहीं कि 6% जैसे नेट के अंदर निकाला जाता है, नंबर तो वही 90 ही गिने जाएंगे। तो आपने क्या ध्यान करना है कि कंपटीशन बढ़ सकता है। अगर एस्टेट के कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो क्वालिफाई भी ज़्यादा होंगे, क्वालिफाई ज़्यादा होंगे तो आगे जो वैकेंसीज आएंगी उनको जो फिल किया जाएगा तो उसमें कंपटीशन आपका बढ़ेगा। और साथ में एक और प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट कह लीजिए, पहले कहा जा रहा था कि जो टेट का एग्ज़ाम है वो लाइफ टाइम वैलिड हो गया, तो सीटेट को वैलिडिटी मिल भी गई। हरियाणा वालों ने क्लियर कह दिया कि हमारी तरफ से लाइफ टाइम की कोई वैलिडिटी नहीं है, अब 7 ईयर तक है। इसका मतलब जो 2016 से पहले जिन्होंने एस्टेट किया हुआ था वो अब दोबारा से इस जंग में शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा मामला है वैकेंसीज़ का। काफ़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, बार बार आ रहा है, न्यूज़ में आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट भी आ रही है कि हम जो हैं टीचर की जो रिक्विजिशन है वो हमने भेज दी है, एचएसएससी को भी भेज दी है और एचपीएससी को भी भेज दी है। एचपीएससी जल्दी ही एडवर्टीजमेंट निकालने वाली है। लेकिन मुद्दा ये आ जाता है कि एस्टेट मांगा जा रहा है तो एस्टेट का एग्ज़ाम अब रख दिया। एस्टेट का एग्ज़ाम रख दिया, इसका मतलब क्या है कि एस्टेट पहले होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। पिछली बार अगर आपको ध्यान होगा दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, उससे पिछली बार जनवरी तक चला गया था पोस्टपोन होते होते, उससे पहले दिसंबर में, फिर जनवरी में, कभी दिसंबर कभी जनवरी, हर साल पेपर हो रहा है, लेकिन नवंबर में अब हुआ है जो। तो ये आपने ध्यान करना है कि एग्ज़ाम होना ही होना है और जल्दी होना है, रिजल्ट भी जल्दी आएगा और उसके बाद पोस्टें भी फिल होगी। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हम इस सेशन में, जो हमारा जो अपकमिंग सेशन है, उससे पहले रिक्रूटमेंट कर देंगे। सेशन कब स्टार्ट होने वाला है? अप्रैल के अंदर। अप्रैल में अगर सेशन स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले तो भर्ती ही हो चुकी होगी, तो टाइम इतना कम है आप लोगों के पास। एस्टेट वाले एस्टेट की तैयारी कर लो खींच के,
फुल मौका पड़ा है, कोई मौका ना जाने दो। 27 तारीख आपकी लास्ट डेट है, आज 25 तारीख हो चुकी है, सिर्फ 2 दिन। किसी ने फॉर्म फिल किया है तो अच्छी बात है, नहीं फिल किया तो आप उसे फिल कर लीजिए, ठीक है। तो यही एक अपडेशन था, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेशन के साथ। थैंक यू सो मच।